में शिवपुरी ये प्राचीन रियासत के समय एक राजधानी के रूप में रहती थी। बहुत गौरवशाली अतीत है। माननीय माधवराव जी सिंधिया 1919 में जिनके विजन के बलबूते पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको डेवलप किया था। काल के प्रवाह में कई टाइगर छोड़े भी गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो रिक्तता थी आज वो पूर्ति हो गई। पुनः ये यहाँ इस अभयारण्य में बाघ के जीवन के साथ बाकी सभी वन्य जीव संपदा हमारे बीच में वन्य पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और ये हमारे सह अस्तित्व की भावनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे अवसर पर बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री अहिरवार साहेब, हमारे क्षेत्र के शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे समस्त विधायकगण और हमारे प्रेस के हमारे सभी बंधु, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट। मध्य प्रदेश के लिए मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। पूरे देश में 58 है, जिसमें से 9 सीधे मध्य प्रदेश में। तो ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश का क्या नेतृत्व है टाइगर अभयारण्य। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट। टाइगर रिजर्व 375 किलोमीटर का बफर जोन है, 1275 किलोमीटर का बफर जोन है, 375 किलोमीटर का कोर एरिया है, 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और अगर हम देखें तो एक ही पट्टी में क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट। मध्य प्रदेश में एक ही पट्टी पे जहां रणथंभौर की शुरुआत होती है, वहीं कूनो चीता अभयारण्य, वहीं शिवपुरी टाइगर रिजर्व, वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके बाद नेपाल के तेरई। ये एक पट्टी दोबारा जीवित हो गई जो पूर्ण काल में जीवित होती थी। शिवपुरी नेशनल पार्क जो अब टाइगर रिजर्व आज बन चुका है, मेरे पूज्य पिताजी की जन्म जयंती भी है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस दिवस पे वे यहाँ उपस्थित हुए हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए। और आज केवल टाइगर रिजर्व नहीं, लेकिन एक बाघिनी को भी स्वयं अपने हाथों से छोड़ा है। बहुत बड़ी साइज की बाघिनी है, पन्ना से आई है। अगले कुछ दिनों में नर भी छोड़ा जाएगा जो पैंच का है। तो कुल मिलाकर जो शुरुआत हुई थी 2023 में 10 मार्च को, जब 2 मादी और 1 नर को छोड़ा गया था, अब हमारे यहाँ 5 हैं और 2 शावक भी पैदा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमारी संख्या 7 हो चुकी है। बड़ा शुभ संकेत है। पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा इसके आधार पर। और ये अभियान हमारा पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। 2021 में मैंने शुरुआत की थी, जब भूपेंद्र यादव जी से हमने मुलाकात की थी कि एनटीसीए में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया था 5 टाइगर्स के लिए और एनटीसीए के द्वारा। उसके बाद 10 मार्च 2023 को 2 मादी और 1 नर को हमने यहाँ छोड़ा था। उसके बाद 2024 में मुख्यमंत्री जी ने अपने आप स्वीकृति प्रदान की एनटीसीए के अंतर्गत। तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर 2024 के नवंबर में हम लोग ने यहाँ जलकुंभी के लिए मशीन दिलवाई, जिसका प्रगति भी आप लोग स्वयं देख रहे हो। उस दिन क्या हाल था, मधुमक्खी घूम रहे थे और पूरा जलकुंभी छाया हुआ था। अब करीब 30% साफ हो चुका है, कार्य प्रगति पर है। सुवेनियर शॉप भी खुला है, हमारे यहाँ कैंटीन भी खुला है। और 13.5 किलोमीटर का जो दीवार हमने बनाया था, क्योंकि वो टाइगर्स हम लोग ने पश्चिमी क्षेत्र में छोड़े थे, आज का टाइगर मुख्यमंत्री जी ने पूर्वी क्षेत्र में छोड़ा है जो शहर के समीप है। तो एनटीसीए ने कहा था कि दीवार बनना होगा, नहीं तो टाइगर शहर में भी जा सकता है। तो 11 फुट का दीवार 14 किलोमीटर का 15 करोड़ रुपए की सौगात
मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने करकमलों से उसका उद्घाटन किया है। हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और अंततः में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस टाइगर रिजर्व के लिए जहां एक तरफ बूरा को बदैया कुंड के झरने में भी प्रगति हो पाए, ये सेलिंग क्लब का जो ऐतिहासिक सेलिंग क्लब है 125 साल पुराना, इसका जीर्णोद्धार का भी डीपीआर बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे स्वीकृति प्रदान करें। जो हमारा घंटा घर है, बरादरी है, उसकी भी जीर्णोद्धार उसी में सम्मिलित है। और इस झील के लिए जो माधव महाराज के द्वारा बनाया गया था, 2 मोटर बोट दिलवाएं ताकि सब पर्यटक भी मोटर बोट के द्वारा जरूर जा पाए और पार्क के लिए 2 गाड़ियां दे पाए। ये निवेदन मैं जरूर करूंगा ताकि इसको एक नई ऊर्जा हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रदान कर पाए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो माननीय सिंधिया जी ने कहा है बोर्ड देना या अन्य डेवलपमेंट जीर्णोद्धार के लिए राशि देना, स्टीमेट बना देंगे, वो सब चीजें मंजूर करने की घोषणा करता हूँ। और मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी हमारे विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रद्युमन सिंह जी, माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज निश्चित रूप से बहुत ही 2 अच्छे प्रसंग आज के दिन से जुड़े हैं। एक तो आज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन शिवपुरी के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है। इस अवसर पर हम माधवराव सिंधिया जी को भी स्मरण करते हैं और जो माधव नेशनल पार्क था, आज वो एक तौर से विधिवत माधव टाइगर रिजर्व के रूप में आरंभ हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जहां सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं, वहीं वन्य जीवों का संरक्षण हो और उनको सब प्रकार की सुविधा मिले और उनके प्रति भी संवेदनशीलता बरती जाए। इस दृष्टि से जो प्रेम देश में और मध्य प्रदेश में है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अभिनंदनीय है। इस पूरे कार्य में जो सिंधिया जी का प्रयत्न रहा है, मैं उनको, इस क्षेत्र के सभी विधायकों को बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आभार मान लो दिलीप जी। और क्या, मंत्री है ना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अभी कुछ ही महीनों पूर्व राका पानी टाइगर रिजर्व भी सौगात उन्होंने दी और आज नौगा टाइगर रिजर्व दिया है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री महाराज जी का, हमारे धन्यवाद जी का, सभी का मैं बहुत बहुत आभार